फल के माध्यम से ही जो देना था दे दिया। कल इसकी व्याख्या की गई। आप कुछ भी लेना चाहें, बेटा बेटी राज्य, लेकिन खांटी संत आपको वही देंगे जो उनको देना चाहिए। आप जो मांग रहे हैं वो दे सकते हैं, दे देंगे, क्योंकि मुंडक उपनिषद में लिखा है विभूति की कामना रखने वाला कौन? ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञ महापुरुष की पूजा करे। अर्चयेत भूति कामः। वो भले ही भिक्षा मांग के पाते हों, मलिन वस्त्र में हों, लेकिन संत हैं तो उनके पास आर्त अर्थार्थी भक्त भी अपनी कामना लेकर आवे, उसकी पूर्ति होती है। जैसे भगवान के आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चारों प्रकार के भक्त होते हैं, वैसे ही भूति काम, विभूति चाहता है, धन ऐश्वर्य चाहता है, तो भी विरक्त महात्मा के पास आने पर केवल वैरागी ही मिल जाता हो जबरदस्ती, ऐसा नहीं, पहले विभूति की प्राप्ति होती है। इसका भी रहस्य है। रहस्य क्या है? छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के शंकर भाष्य के अनुसार बोल रहा हूँ, सावधान। संतों को बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सारी सृष्टि से विमुख होकर, विरक्त होकर, उसके महत्व को व्यावहारिक धरातल पर जानता हुआ भी भगवान की ओर उन्मुख होता है कोई, जब होता है तब दोहरी मार पड़ती है। इसलिए दिवाकर जी सावधान रहिएगा हम लोगों से। जो बाबा होते हैं दोहरी मार पड़ती है। जिस संसार को छोड़ा वो पीछे से ढेला फेंकता है। अच्छा तुम हमारे मतलब के नहीं, लो गाली ढेला। जिस परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं उधर से ढेला। अच्छा मेरी ओर आ रहे हो, इतना दमखम है कि सब आसक्ति को छोड़कर मेरी ओर चले आओगे? घूम के देखो, वही तुम्हारे लिए है। हमारे पास आना बहुत कठिन। जिधर बढ़ना चाहते हैं उधर से मार, जिधर से विमुख हुए उधर से मार। दोनों मार को सहले व्यक्ति तब क्या है? माला माल। तो भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान भी सहसा नहीं मिलते, वो भी मारते हैं। परीक्षा लेते हैं कि सचमुच में जगत के आकर्षण को विदीर्ण करके आ रहा है या। देखिए वैराग्य चाहे किसी भी हेतु से हो, दलदल में भी अगर हीरा है, अब मिल जाए तो हीरा ही है, पूछ लीजिए। अगर किसी ने अपमान कर दिया, चाहे पत्नी ने, भाई ने, किसी ने, किसी भी तरह से वैराग्य हो गया, लेकिन शर्त यह है कि उसका पर्यवसान फिर राग में न हो। क्या? तितिक्षु ब्राह्मण को तो फिर धन की प्राप्ति नहीं हुई, रिश्तेदार नातेदार सब कुपित हो गए, वैराग्य हो गया। लेकिन वैराग्य होने के बाद फिर राग नहीं हुआ। पिंगला वेश्या को वैराग्य हो गया, वेश्यावृत्ति, इससे जघन्य अपराध क्या होगा, जघन्य कृत्य क्या होगा, लेकिन वैराग्य हो गया तो फिर राग नहीं हुआ। शर्त यह है, चाहे ठोकर लगने से, गर्हित दशा में अपमानित होने से सही आपको वैराग्य हुआ है तो अच्छी बात, लेकिन वैराग्य की कसौटी है जिसके गर्भ से फिर राग ना निकले। क्या? वैराग्य की कसौटी है फिर जिसके गर्भ से राग ना निकले। तो भगवान की ओर बहुत बढ़िया पूज्य विष्णु आश्रमी महाराज का शरीर अलीगढ़ जिला का था। उधर की भाषा तू तराके की बड़ी मीठी ब्रज भाषा से मिली हुई होती है, ब्रज का ही क्षेत्र है। वो मुझे कहा करते थे कि सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो। इसका अर्थ कर, ऐसे बोलते थे, जानता है इसका अर्थ कर, ऐसे बोलते थे, बड़े बहुत मीठी बोलते थे। लेकिन तू तराके की भाषा ब्रज की होती ही है। कोई यात्रा कर रहा हो अभय शराब, सामने से हवा आ रही हो तेज, ये अनुग्रह है। क्या? अनुकूलता है या प्रतिकूलता? प्रतिकूलता। लेकिन रामचरितमानस में लिखा गया सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो।
उसी से तो वैराग्य निकलेगा ना। पीठ के पीछे से नहीं हवा आ रही हो तो गति को तेज कर देगी, लेकिन सामने जिधर से जा रहे हैं उधर से हवा आ रही है तो गति को अवरुद्ध करेगी या नहीं हवा। लेकिन सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इसका अर्थ है निवृत्ति मार्ग पर चलते समय जो विघ्न बाधाएं आती हैं वैराग्य को और परिपुष्ट करने की भावना से, वो समझिए अनुग्रह है भगवान का। अनुग्रह की भी परिभाषा अलग अलग है। आर्त अर्थार्थी पर भगवान का अनुग्रह क्या होता है जी? उसके संकट का निवारण, उसकी कामना का पोषण, और जिज्ञासु जिसको भगवान बनाना चाहते हैं उस पर अनुग्रह। यस्याहम अनुगृह्णामि धन का अपहरण कर लेते भगवान, फिर भी व्यक्ति चेतता नहीं तो क्या करते हैं मालूम है? स्वजनों में विरोध पैदा कर देते हैं, फिर भी संकेत नहीं समझता। मैं अभी गणित का एक ग्रंथ लिख रहा हूँ, दशमलव पद्धति की निगमागम मूलकता। वैदिक गणित में जो 9 पृष्ठों में एक अध्याय है, उसकी लगभग 200 पृष्ठों में या उससे अधिक पृष्ठों में व्याख्या भगवत कृपा से हो रही है। कंप्यूटर क्या करता था? क्लोज प्रोग्राम कह करके वो मिटा देता था जोड़ घटा गुणा भाग के चिन्ह। 2 दिन मेरे काम व्यर्थ हो गए। फिर मैंने सोचा ये कोई संकेत है परमात्मा की ओर से। ग्रंथ लिखने में भी बहुत अनुभव होते, बहुत अनुभव होते। तब ध्यान गया कि हम दूसरे ग्रंथ में जो वैदिक गणित के सूत्रों को देना चाहते थे, संकेत यह किसी भाग में दो, चल रहा है। सच्ची बात है, मैं तिबिया कॉलेज दिल्ली में था, लोगों से दूर रहने का स्वभाव था। बरसाती पर था, बहुत ठंड भी लगती थी, वर्षा भी आ जाती थी। ऊपर एक और दीवार, कुछ दूसरी और थोड़े सामने खुले, लेकिन वहीं पर आ रहता था। और यही सीमेंटेड भूमि पर एक दरी बिछा के ही लेटता था। पाठ्य पुस्तक के अलावा गीता के गुटका और मेरे पास कोई सामग्री नहीं होती थी पुस्तकों की या कुछ। लेकिन जब परीक्षा के दिन आते तब वो सब पुस्तकें गायब हो जाती। जिस जो पेपर होता उससे संबद्ध पुस्तक गायब हो जाती 3 दिन पहले। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि चोर हो। हमारा जीवन ही ऐसा रहा कि हमारे पास कोई फालतू व्यक्ति कभी आए नहीं बचपन से, कोई नहीं आता। साथी आदि भी हम किसी को डांटते नहीं थे, पर किसी का साहस भी नहीं होता था मित्र आदि भी मेरे पास मिलने आ जाए। एकदम हम अध्यापकों को जगह देते थे, लेकिन अध्यापक रास्ता हमको देते थे। भगवत कृपा, कोई चोर नहीं था। लेकिन जब परीक्षा दे के आता, आँखों के सामने पुस्तक प्रकट हो जाती। 1 साल चला, 2 साल चला। हमने कहा ब्राह्मण घर का शरीर है, कोई लखपति थोड़े है कि हम पुस्तक गायब हो जाए फिर पाठ्य पुस्तक खरीद लें। ये क्या गाथा है? तो हमने कहा हो, ये तो भगवान की भाषा है। इस मार्ग से जितना अध्ययन तुम्हें करना था करा दिया, अब उस मार्ग का अध्ययन करो। हमने कहा ठीक है, आपका संकेत है, चल पड़ा। तो हमने कहा कि भगवान ने कहा है भागवत में, जिज्ञासु पर कृपा की अलग वर्षा होती है। कृपा में बहुत अंतर है। जो सत्संगी नहीं होते और भगवान की कृपा भी हो जाए, वो भगवान की कृपा को कोप समझते हैं। सब कुछ प्रतिकूल ही चल रहा है जी। वो ये नहीं समझते कि भगवान तुमको प्रवृत्ति के दलदल से हटा करके निवृत्ति की ओर ले जाना चाहते हो। भाषा नहीं समझ पाते। तो भगवान ने कहा, जिस पे ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ, पहले धन का अपहरण कर लेता हूँ, पुनः धन संचय के लिए जितना हाथ पांव चलाता है उसमें विघ्न डाल देता हूँ। फिर भी नहीं समझता, संकेत नहीं समझता। ऐसे जो दुष्टता करते हैं ना, भगवान मीठी चपत पहले लगाते हैं, फिर भी वो दुष्टता नहीं छोड़ता है। उससे कुछ और मुष्टिका का प्रहार करते हैं, फिर भी नहीं तो 4 खाने चित्त कर देते।
प्रकृति भगवान की शक्ति और दूती है, वहाँ से संकेत आते रहते हैं। उस संकेत को समझने वाले चेत जाते हैं, संकेत को न समझने वाले मरते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं, घायल होते रहते हैं। स्वजनों में वैर उत्पन्न कर देता हूँ, कलह उत्पन्न कर देता हूँ, फिर भी नहीं संभलता तो एक शरीर में ऐसा रोग दे देता हूँ, भजन करते समय रोग दूर हो जाता है और भव की ओर निहारते समय रोग दबोच देता क्या संसार में ख्याति प्राप्त करने के लिए, धन बटोरने के लिए जो भी प्रवृत्ति मार्ग है उधर जाता है व्यक्ति, तो क्या करते हैं, भगवान एक ऐसा रोग लगा देते हैं। मीरा के प्रभु पीर मिटे जब वैद्य सामरो होय। प्रवृत्ति मार्ग में चलने योग्य शरीर नहीं रहने देते और भजन के अनुकूल शरीर रहने देते हैं। ऐसा तो इसका अर्थ क्या हुआ, जिज्ञासु पर भगवान का अनुग्रह और ढंग का होता है, अर्थ अर्थार्थी पर अनुग्रह। भजन का सच्चा फल मिल जाए तो व्यक्ति समझता है भगवान हमको धारते नहीं कहते ना लोग, धारते नहीं। भगवान का जब भजन करता हूँ तब विघ्न ही विघ्न आते। फिर मैंने क्या संकेत किया, भगवान धर्म का फल, असली फल क्या है जी, स्वर्ग की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, मान की प्राप्ति ना। धर्म का असली फल धर्म ते विरति, धर्म का असली फल है वैराग्य, रामचरितमानस। और वैराग्य का फिर पर्यवसान किसमें होना चाहिए, धर्म ते विरति, योग समाधि में। योग ते ज्ञान, समाधि का पर्यवसान किसमें होना चाहिए, ज्ञान में। और ज्ञान, ज्ञान मोक्षप्रद वेद वखाना। भामतीकार वाचस्पत मिश्र जी ने 10 पंक्तियों में जो कुछ लिखा, नारद त्रिशिखित ब्राह्मणोपनिषद में 10-15 पंक्तियों में जो भाव आया है, तुलसीदास जी ने उस सब को समेट लिया। धर्म ते विरत, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्षप्रद वेद वखाना। धर्म का असली फल है वैराग्य, वैराग्य का पर्यवसान अत्यंत वैराग्यवत समाधि, समाहित शैव दृढ़ प्रबोध। विवेक चूड़ामणि भगवान शंकराचार्य। धर्म ते विरत, योग ते ज्ञाना और ज्ञान मोक्षप्रद वेद वखाना। धर्म का पर्यवसान वैराग्य, वैराग्य का पर्यवसान बोध, ये समाधि, समाधि का पर्यवसान बोध, बोध का पर्यवसान मोक्ष। तो मैंने एक विषय चलाया कि संसार से विमुख होकर कोई, इसका मतलब आपको नहीं कह रहे, ये मार्ग बहुत विचित्र है, पहले पीछे से भी मार पड़ती है, आगे से भी मार पड़ती है। हाँ, इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, राह सूखी पर फिसलन है। एक हरदोई जिला का भी कहा करते थे यात्री जी, उनका नाम था, सूखे राह पर ही फिसलन है। इधर आने के लिए बहुत बहुत धैर्य चाहिए, सामान्य धैर्य नहीं चाहिए। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है, लोग समझते हैं ये तो इधर के भी नहीं रहे, उधर के भी नहीं रहे। अर्जुन ने भी कह दिया, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिम नश्यति। भैया भ्रष्ट तो नहीं हो गया, आपके नाम पर किसी ने संसार का त्याग किया, संसार तो गया हाथ से, आप भी नहीं मिले, भैया भ्रष्ट हो गया ना। तो भगवान ने कहा नहीं, जो कल्याणकृत है उसका विनाश नहीं होता, दुर्गतिम तात न गच्छति, मेरी ओर चलने वाले की दुर्गति नहीं होती है। हाँ, हो सकता है एक जन्म और हो जाए, 2 जन्म और हो जाए, यह बात दूसरी है। लेकिन सब आकर्षण की घाटियों को विवेक पूर्वक पार करके जो भगवान के पास पहुंचता है, निकेश जी, उसमें क्या होता है उसके जीवन में, जिससे वैराग्य होगा उसके हम किंकर बनेंगे या वो हमारा किंकर बनेगा। सामान्य व्यक्ति जो बुद्धिमान नहीं होते, जिससे हम विरक्त हो जाएंगे, वो तो हमको अंगूठा दिखा देगा लेकिन उसी पर तो विजय प्राप्त करेंगे ना। जिससे हम विरक्त हो जाएंगे उस पर विवेक का फल वैराग्य है ना। जिस बच्चे को हीरे जवाहरात का ज्ञान ही नहीं है, उसको तो रुनझुन रुनझुन खिलौना चाहिए, उसका क्या हीरे जवाहरात से वैराग्य माना जाएगा। अरे किसी भी वस्तु के सांगोपांग महत्व को जानने के बाद उस वस्तु के
प्रति भावना ना हो, लेने की स्पृहा ना हो, तब तो वैराग्य है ना। तो जिससे वैराग्य होगा उस पर विरक्त का आधिपत्य होगा या नहीं। तो चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड के प्रति आकर्षण छोड़कर, ब्रह्मा जी के लोक और पद के प्रति भी आकर्षण छोड़कर जो भगवान को चाहेगा, उसको ब्रह्मलोक तक का वैभव का स्वामित्व प्राप्त होगा या नहीं। तो लोग समझते हैं बाबा लोग घटिया घाटे में रहते, ठीक है, तन फटे लकुटी लेकर चलते हैं, लेकिन वो शहंशाह होते हैं। इंद्र बापुरो कौन, तुलसीदास जी ने कहा, बाहर से भिक्षा भी सुलभ ना हो, लेकिन अंदर से वो कौन होते हैं। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड से सचमुच में विरक्त होकर, कर्मचितान जितने भी कर्म से संचित फल हैं उनसे विरक्त होकर जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, वो तो उन सब लोगों पर आधिपत्य प्राप्त कर लेते हैं। यहीं आया था पिछले अध्याय में, लोक और लोकपाल उसको बलि भेंट देते हैं, भेंट देते हैं। इसका मतलब क्या है, लोक और लोकपाल पर भी वो व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ क्या हुआ, जो भव का परित्याग करके, भव का परित्याग करके माने जितना भी अनात्मक प्रपंच है उससे विरक्त होकर भगवान की ओर जाता है, उसको भगवान के अतिरिक्त जितने पद हैं सबसे विरक्त होने के कारण सबका स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। देवराज इंद्र भले ही स्वलोक के देवलोक जो स्वर्ग के अधिपति हों, लेकिन स्वर्ग से नीचे जितने लोग हैं वो राज्य करते हुए दिखाई पड़ते हों या नहीं दिखाई पड़ते, उसके राजा हैं या नहीं। और ब्रह्मा जी सबसे ऊपर 14वां जो लोक है उसके अधिपति हैं। तो 14वें लोक का जो अधिपति है, बाकी 13 लोकों का अधिपति उसके पास है या नहीं। भले ही यहाँ लालू जी, ममता जी और एक माया जी निकली हैं, ये सब हैं, एक जयललिता चल बसी, कोई एक चल बसे करुणानिधि, कोई हाँ मोदी जी, मनमोहन जी, कोई भी राज्य करते हुए दिखाई पड़े, नीतीश जी, नवीन जी। हम लोग किसको राज्य करते हुए देखते हैं, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के ऊपर भी शासक कौन है, भगवान। इसीलिए अंदर से हम जानते हैं हमारे भगवान शासक हैं, ब्रह्मा जी शासक हैं, देवराज इंद्र शासक हैं। जिससे हम विरक्त होंगे उस पर हम विजय प्राप्त करेंगे, जिसके प्रति अनुरक्त होंगे उसकी किंकरता हमारे जीवन में पलेगी। तो अंगिरा ऋषि ने कहा, पुत्र की कामना से अभिनिविष्ट उस समय मैंने सोचा तुमको पुत्र मिल जाए, लेकिन मैंने एक वाक्य कहा था, संभावित पुत्र हर्ष और शोक दोनों देगा। हर्ष तो थोड़े दिनों का रहा, दुधमुहा बच्चा मर गया, शोक की पराकाष्ठा। अब ऐसा लगता है कि जो मैं उन दिनों देना चाहता था अब तुम लेने के पात्र बन गए। पुत्र के ब्याज से पात्रता दे दी या नहीं, कल इसकी बहुत व्याख्या की गई। संत जो देना चाहते हैं वही देंगे, और आप जो लेना चाहते हैं वो अवश्य देंगे। दोनों में सामंजस्य कैसे होगा। संत देना चाहेंगे वैराग्य, आप लेना चाहेंगे राग, रागास्पद पदार्थ, वही ना। तो रागास्पद पदार्थ दे करके संत उसमें ऐसे टॉनिक डाल देंगे, ऐसे बिंदु डाल देंगे, उस राग के गर्भ से ही आपको वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अगर व्यापारी हैं, व्यापारी माने तिगरम वाले हैं, तो सचमुच के संत के पास नहीं जाना चाहिए। जाना भी चाहिए तो अध्यात्म की कथा नहीं सुननी चाहिए, प्रणाम करके भाग जाना चाहिए, उससे भी काम चलेगा। क्योंकि अर्चयेत भूतिकामः, जो विरक्त संत अमलात्मा हैं, क्योंकि निरंजन के परम साम्य को प्राप्त हो जाते हैं। तत्वज्ञ वहीं लिखा है ना मुंडक में, निरंजन माने माया मल से रहित परमात्मा। निरंजन के परम साम्य को भगवान के भक्त प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अर्चयेत भूतिकामः, वो आर्त अर्थार्थी भी उनका सेवन करे, अभीष्ट फल अवश्य मिलता है। लेकिन कालांतर में
जो चाहता है वही नहीं, जो नहीं चाहता वैराग्य वो भी मिलके रहता है, तो घाटा तो नहीं है ना। देखिए, मैंने शायद 20-25 दिन पहले कहा था, 2 उदाहरण हैं, 2 प्रधानमंत्री की बात मैं कहता हूँ। संन्यास का संकल्प हो गया, संन्यास लेने चले एक एक महानुभाव, और दोनों संन्यास तो नहीं ले पाए, भारत के प्रधानमंत्री हो। संन्यास का संकल्प भी कितना पुण्यप्रद होता है, फिर सन्यासी कोई गए गुजरे होते हैं, ध्यान नहीं गया होगा। पहले का नाम नरसिंह राव, ब्राह्मण थे। अमुक के मरने के बाद जानते ही हैं, दिल्ली में देखा कि हमारे प्रधानमंत्री बनने का कोई यहाँ पर योग नहीं, हम दक्षिण के हैं, अमुक हैं अमुक। ठीक है, वो उन्होंने निश्चय कर लिया कि अमुक आश्रम में अमुक महात्मा से जाकर संन्यास लूँगा। चल पड़े हवाई जहाज से या जो भी, रास्ते में फ़ोन आ गया, राव जी पार्टी ने आपको मुखिया चुन लिया है, प्रधानमंत्री का पद आपको मिलना है। संन्यास तो नहीं हुआ, इतनी दृढ़ता नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री का पद उस संन्यास की भावना ने दिलवा दिया या नहीं। इतिहास है, ये इतिहास है, कोई गपशप नहीं है। एक हैं आजकल भारत के प्रधानमंत्री, उनका नाम संभवतः मोदी जी है। मेरे पास 45 मिनट बैठे थे, परोक्ष शैली में मैं बोल रहा हूँ। मोदी जी बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन के संत के पास गए, कुछ समय पहले, शायद वो संत नहीं रहे, मुझे संन्यास चाहिए। उन्होंने कहा नहीं मोदी जी, तुमको राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा पद मिलना है, अभी संन्यास का योग नहीं। महात्मा चाहते तो कपड़ा उपड़ा दे देते, लेकिन खांटी महात्मा रहे होंगे बेलूर मठ के, आज वो प्रधानमंत्री। अब उनको याद है या नहीं, कुछ दिन पहले तक तो याद थी बात। संन्यास तो नहीं ले पाए न मोदी जी न नरसिंह राव जी, लेकिन संन्यास के संकल्प ने भारत का सबसे ऊंचा पद दोनों को दे दिया या नहीं। गीता का 6ठा अध्याय पढ़िए, कोई व्यक्ति कर्म उपासना का आलंबन लेकर बहुत ऊंचा पद चाहता है, मरने के बाद स्वर्ग इत्यादि का वैभव चाहता है, लेकिन इन संतों के चपेट में आ जाता है, झांकता है क्या हो रहा है, जाते जाते कथा वार्ता धर्म अध्यात्म की चर्चा में मन रम जाता है। अब जो उसका लक्ष्य था, उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए यज्ञ दान तप या जो कुछ साधन, वो तो बीच में छूट गया। वो साधन तो पूर्ण नहीं हुआ ना, उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए जो जितनी चाहिए थी साधना, वो तो लग गया फिर वही घटपट अध्यात्म चिंतन में लग गया। लेकिन गीता के 6ठे अध्याय आदि के अनुसार क्या होगा मालूम है, प्रवृत्ति मार्ग का साधन तो टूट गया। महापुरुषों के संपर्क में आने पर बीच में ही उसने उस साधन को छोड़कर इधर का चिंतन कर दिया। अब मरने के बाद में इधर के साधन का पुण्य इतना होगा कि पहले उस फल की प्राप्ति हो। उस फल की प्राप्ति के लिए उसने सत्संग नहीं किया है, लेकिन यह सत्संग पहले क्या हो करेगा, जिस कामना को दबोच करके, जिस कामना की पूर्ति के लिए जिस साधन में लगा था, उसको छोड़ करके हठपूर्वक अगर अध्यात्म मार्ग पर आ गया है, तो अध्यात्म में गति प्रतिबंधित रहेगी। लेकिन मरने के बाद वो अध्यात्म पहले क्या करेगा, जिस साधन को छोड़ चुका था, जिस लक्ष्य को दबोच चुका था, दबा चुका था, पहले उसकी पूर्ति हो जाएगी। शाश्वती समाह, स्वर्ग में अधिक समय तक रहेगा, उसकी पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, मर्त्य लोक में भी श्रीमान
सदाचार संपन्न धनियों के कुल में उत्पन्न होगा। कुछ दिन लौकिक वैदिक कृत्यों में यहाँ भी ऐसा ऐसा रहेगा। उसके बाद रियते यवशोपिसः, हठपूर्वक वो जो साधन किया ना श्रवण मनन आदि, उसके योग भ्रष्टता के संस्कार उद्बुद्ध होंगे है तो इस मार्ग का पथिक नहीं, कहाँ जाता, इधर आ जा। और जो सचमुच में विरक्त होकर के साधन चतुष्टय संपन्न होकर के श्रवण मनन आदि में लगेगा, वो मरने के बाद ऊपर नहीं जाएगा। झटपट किसी सामान्य ढंग से पेट पालने वाले योगी, योगिना मेव कुले भवति धीमताम, संग्रह परिग्रह से रहित अयाचित वृत्ति से सामान्य रीति से भोजन पानी की व्यवस्था करने वाले वेदव्यास जैसे धन आदि से विरक्त ब्राह्मण के कुल में, योगी के कुल में जन्म ले लेगा और देखा देखी पौर्वदैहिक संस्कार के बल पर झट से भगवत प्राप्ति के मार्ग पर लगेगा। दुल्हा दुल्हन बनने का उसको अवसर नहीं प्राप्त होगा। ये अच्छा है ना, आरंभ से ही वो निवृत्ति परायण हो जाएगा। वो प्रवृत्ति परायण होकर मध्य में ही योगा भ्रष्टता के संस्कार की प्रबलता से आ जाएगा।